हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है द स्नेक एंड द मिरर। ये लेसन मैं आपको करा रही हूँ, उसको पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से, और फिर उसके बाद बीबीसी की ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराऊंगी इसके। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला है इसके अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख लो। हैज़ अ स्नेक एवर कॉल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी अ फुल ब्लडेड कोबरा? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। अब देखो इसमें क्या है, एक डॉक्टर था होम्योपैथिक का, वो पूछता है कि सबसे, उसके दोस्त बैठे हुए हैं तो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे कोबरा कभी तुम्हारे को किसने लपेटा है, तुम्हारी बॉडी को लपेटा है क्या कभी? द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। तो जब डॉक्टर अपनी कहानी बता रहे थे तो उसने ये मतलब पूछा कभी ऐसा हुआ है। तो ये बात तब आई जब वो स्नेक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो ध्यान से अगर लेसन समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका, आप उसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो ये डिस्कशन कब ये बात उठती है, जब वो स्नेक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब देखो उनके साथ कौन कौन बैठा हुआ था। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। तो डॉक्टर बता रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ कि गर्मियों के दिन थे, बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन थे, अबाउट 10 o'clock, रात के 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। और मैं कमरे में आया खाना खा के। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। तो साउंड किसकी फेमिलियर वन थी? उसको आवाज़ जो जाने पहचानी आई, जैसे उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसको फेमिलियर साउंड थी। फेमिलियर मतलब वो रोज़ उस आवाज़ को सुनता था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। तो किसकी आवाज़ थी वो? रैट्स की आवाज़ थी, क्योंकि चूहे भी बहुत सारे वहाँ पर रहते थे और उसको पता चल गया था कि कमरा खोलते ही किसकी आवाज़ है, क्योंकि वो किसकी आवाज़ थी? चूहों की। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। तो उसका अंदर उसके कमरे में लाइट नहीं थी और वो लैम्प जलाता है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी उस घर में। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, छोटा सा कमरा था किराए पर। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वो मेकर। उसकी अर्निंग्स क्या थी? डॉक्टर की बहुत कम थी। इसका मतलब कि डॉक्टर क्या था? पुअर था। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़, मेरे पास 60 रुपये थे। इन माई सूट केस अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीस। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। तो यहाँ पे सॉलिटरी का मीनिंग क्या है? अलोन। तो उसके पास एक ही क्या था? काला कोट था जो वो उसने पहना हुआ था, और उसके पास एक सूट केस था, 60 रुपये थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसके पास क्या क्या था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, अपना वो काला कोट निकालता है। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। वाइट शर्ट उतारता है और क्या उतारता है? एंड नॉट सो वाइट, और इतनी जो बुनैन जो कैसी है? बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, मतलब क्या है? गंदी है। उसको भी उतारता है एंड हंग देम अप, उनको लटका देता है। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, और कमरे की खिड़कियाँ खोलता है। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन के अगले में, क्वेश्चन में, कि भाई कमरा कैसा था उसका? नॉट इलेक्ट्रीफाइड, और उसका जो सीलिंग थी, सीलिंग नहीं थी, टिल्टेड रूफ था, है ना। और उसके टिल्टेड रूफ में विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स। गैबल्स होता है जो सीलिंग ना हो और ऐसे करके टिल्टेड रूफ हो। वो किसके ऊपर सपोर्टेड होता है? वो ऐसे बीम्स के ऊपर सपोर्टेड होता है। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। देयर वॉज नो सीलिंग, सीलिंग नहीं थी क्योंकि रूफ ऐसा है। उसके बाद है देयर वॉज अ, इस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन से बता रही हूँ क्या क्या बन के आ सकते हैं। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स। ट्रैफिक ऑफ रैट्स का तो बहुत सारे चूहे थे वहाँ पे। टू एंड फ्रॉम द बीम। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन ऑफ। तो वो क्यों नहीं सो पा रहा था? उसको नींद आ रही थी मगर सो नहीं पा रहा था, क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा, इन बातों से क्या पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि वो बाहर चला था हवा लेने के लिए, उसका मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वो नहीं सो पा रहा था। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि क्यों नहीं सो पा रहा था, क्योंकि इट वॉज टू मच हॉट। उसका जो रूम था इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। ये सब बातें आ जाएंगी ना। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ऑफ बुक द मटीरियम मेडिका। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प। a large mirror, a small comb lay beside the mirror। और उसके कमरे के अंदर क्या क्या था? ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि उसके कमरे में एक मिरर है, टेबल है, और उसके पास जो है वहाँ पे उसकी कंघी पड़ी है, और वो जो है क्या करता है, वहाँ पर उसके ऊपर एक चेयर है जिसके ऊपर वो बैठ जाता है। तो ये चेयर है, मतलब ये सब चीज़ उसके रूम में थी। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू द मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। आई टुक अ लुक। तो वही कह रहे हैं कि जब भी मिरर किसी के पास होता है तो ऑटोमेटिक मतलब इंसान की क्या होती है, साइकोलॉजी होती है कि वो जरूर मिरर में देखता है।
In those days I was a great near one. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. तो वो कह रहा है कि उन दिनों में जो है, जब ये जिस टाइम की बात बता रहा है इंसिडेंट की, उन दिनों में उसको अपने लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा वो क्या था, केयरफुल था, क्योंकि एक तो अनमेरिड था और उसको मतलब कई लोगों को वो होता है कि प्राउड वो फील होता है कि मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ और बार बार मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो वो भी ऐसा क्या था, प्राउड फील करता था. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई, अच्छा हाँ, इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. तो उसको ये फील होता था कि मैं तो अनमेरिड भी हूँ और क्या हूँ, डॉक्टर हूँ, तो अपने आप के ऊपर बहुत प्राउड फील करता था. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. और उसको लगा कि मुझे जो है अपनी प्रेजेंस जो है लोगों को दिखानी चाहिए. आई पिक्ड अप द comb and ran it through my hair and adjusted the पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट. तो पार्टिंग यहाँ पे क्या है, उसकी बालों में जो मांग निकालते हैं, चीर निकालते हैं, उसके बारे में कि उसे कंघी करी और अपने बालों को इस तरह से बिल्कुल ठीक तरह से कॉम कर लिया. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. फिर दोबारा से मिरर के अंदर देखा. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. और जब मिरर में देखा तो उसने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया. तो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट डिसीजन. जब ये वर्ड आए कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो क्या आंसर आएगा इसका, दैट आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम. तो उसको लगा कि मैं तो पहले इतना हैंडसम हूँ, मगर और ज़्यादा हैंडसम लगने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, रोज़ शेव करनी चाहिए और एक छोटी सी मूछ रखनी चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट उसका वो था डिसीजन. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. तो उसको बार बार ये प्राउड फील होता था कि मैं तो बैचलर हूँ और डॉक्टर भी हूँ और हैंडसम भी हूँ. आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड. अब मैंने मिरर में, उसने मिरर में देखा, वो बता रहा है, और खुश हुआ. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. और अपने आप को ही स्माइल करता हुआ देखकर उसको मिरर में लगा कि मेरी जो स्माइल है बड़ी अच्छी है. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन. अब अर्थ शेकिंग डिसीजन उसने फिर लिया. अर्थ शेकिंग डिसीजन का मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एक और उसने पहले तो लिया इंपॉर्टेंट डिसीजन, फिर आएगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिसीजन उसने लिया. तो व्हाट वाज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो ये था कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस. तो उसने पहले क्या करा, उसने डिसीजन लिया कि एक जो है मुस्टैच रखूँगा छोटी सी पतली सी, और क्या करूँगा, शेव करूँगा डेली, जिससे मैं और हैंडसम लगूँ. दूसरा उसने डिसीजन क्या लिया कि मैं जो है हमेशा ये जैसे मेरी स्माइल है ऐसी हमेशा रखा करूँगा, जिससे कि मैं और भी हैंडसम लगूँ. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. तो उसको बार बार अपना घमंड होता है, इसलिए वो बार बार उसको अपने आप को फीलिंग आती थी कि मैं तो बैचलर हूँ, डॉक्टर भी हूँ और हैंडसम हूँ. अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव. तो दो डिसीजन उसने ले लिए. अब देखो आगे, अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव. थोड़ी सी चूहों की फिर आवाज़ उसको ऊपर से सुनाई दी. आई गॉट अप पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. अब आई गॉट अप, फिर उठा. अब पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. तो पेस्ड अप का मतलब होता है अपने बराबर के, जैसे हम कदम रख रख के चलते हैं, ऐसे कमरे में चलना शुरू हुआ. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. अब फिर उसके दिमाग में कोई ख्याल आया. क्या ख्याल आता है कि आई वुड मैरी, कि मैं अब क्या है, तीसरा रीज़न क्या है उसका, कि मेरे को शादी कर लेनी चाहिए. आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस. अब वो सोचता है कि मैं किससे शादी करूँगा, ऐसी लड़की से करूँगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी जो मेडिकल प्रैक्टिस हो वो बहुत अच्छी हो. तो कहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है इन पॉइंट, जब भी लेसन पढ़ रहे हो, कि उसके ह्यूमरस पॉइंट क्या क्या है लेसन के अंदर. वो क्या क्या ह्यूमरस मतलब पॉइंट्स, कॉमिक करेक्टर एक तरफ से ये अपने आप को बताता है कि कहाँ पे ह्यूमर क्रिएट किया है. तो यहाँ पर देखो आएगा कि जब वो अपने आप को देखता है, आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा तो किससे करूँगा, जिसका बहुत पैसा हो, मेडिकल प्रैक्टिस उसकी बहुत अच्छी हो. शी हैड टू बी फैट. अब देखो क्या ह्यूमर है कि वो सोचता है कि मेरी जो वाइफ हो वो कैसी हो, मोटी हो, फॉर अ वैलिड रीज़न. अब क्या रीज़न बताता है, इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी. वो इतनी मोटी हो कि मेरे पीछे पीछे अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे ना भाग सके. तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमर वाला आप इंसिडेंट आप दे सकते हो कि वो ये जो है कि जो डॉक्टर था वो कैसा है, ह्यूमरस था. और वो ह्यूमरस होता है कि वो कैसे जो है अपनी बातों को बताता था ह्यूमरसली. उसके बाद है, विद सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. देयर वर नो मोर साउंड्स अबव. सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. अब उसको क्या होता है, फिर से बैठ आता है और एकदम जो है ऊपर से क्या गिरता है, कोबरा गिरता है, सांप गिर जाता है. जब कोई सांप गिरता है तो उसको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि थर्ड की आवाज़ ज़ोर से आती है. तो वो क्या होता है, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. अब वो उसको लगता है कि क्या कहते हैं कि वो चूहों की आवाज़ तो बंद हो जाती है. अब ये जो अलग सी आवाज़ आई, इवन नो, सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. तो सोचता कोई बात नहीं, फिर अगर मगर ऐसे ही वो मुड़ के देखता है
No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. Wriggled का मतलब रेंगना, wriggled का मतलब क्या है, रेंगता हुआ एक उसके सांप जो है उसके शोल्डर्स पर आ जाता है. The snakes landing on me and my turning were simultaneous. तो दोनों चीज़ें कैसे simultaneous होती हैं, उसकी गर्दन का मुड़ना और सांप का उसके शोल्डर पर आना दोनों बराबर होते हैं. आई डिड नॉट साइमल्टेनियसली एक साथ हुए. आई डिड नॉट जंप. अब देखो कोई भी इंसान होगा, नॉर्मल बात है, जैसे ही कोई गिरेगा तो एकदम चीखेगा चिल्लाएगा और ये टाप पड़ेगा. मगर इस बात से पता चलता है कि क्वेश्चन में कि आपको अगर आ सकता है कि कैसे पता चला कि वो इतना अलर्ट था. डॉक्टर ह्यूमरस था, अलर्ट भी था. अलर्ट कैसे पता चला कि वो उसे पता चल गया कि सांप गिर गया, तो वो उसे यही था कि अगर मैंने जंप किया तो ये मुझे काट लेगा. तो इससे पता चलता है कि उसका माइंड क्या था, बहुत अलर्ट था. तो ही डिड नॉट जंप, द डॉक्टर डिड नॉट जंप. वो जंप नहीं करते. आई डिड नॉट ट्रेम्बल, नहीं वो कांपते हैं. जैसे सांप को पता चल रहा है कि भाई मैं जिंदा हूँ और कांप रहा हूँ. आई डिड नॉट क्राई आउट, और नहीं वो चिल्लाते हैं. देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग. ये आंसर जरूर आ सकता है कि आप उसको कैसे पता चला डॉक्टर, मतलब आप कैसे बता सकते हो कि ही वॉज मेंटली अवेयर था कि भाई क्या कर, मेंटली मतलब अलर्ट था, सॉरी अलर्ट था. देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, कोई काम मतलब ऐसी बातें करने का कोई टाइम नहीं था. द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर. तो स्लिदर्ड और ये रिगर्ड ये सेम ही मीनिंग्स है कि वो उसके जो है रेंगता हुआ शोल्डर पर आ जाता है. एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो. और एल्बो मतलब कोनी के ऊपर जो है उसको लेफ्ट आर्म पर वो उसके कॉइल कर जाता है, मतलब गोल गोल घूम जाता है. द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches अवे फ्रॉम माई फेस. अब उसके जो है बिल्कुल कहाँ पर है, बिल्कुल जब एल्बो कोनी के ऊपर है तो उसके मुंह से सिर्फ वो 3-4 इंच ही दूर था. आगे क्या हुआ. इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ. अब वो क्या कर लेता है, बिल्कुल अपनी सांस रोक लेता है. आई वॉज टर्न टू अ स्टोन. तो देखो ऐसा जब कोई सांस रोक लेगा तो पत्थर ही हो गया ना, उसमें सांस नहीं होती पत्थर में. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, पर उसका दिमाग एक्टिव था. तो इस बात से तो पता चला ना कि ही वॉज एक्टिव. अगर वो चीखता चलाता तो सांप उसको एकदम काट जाता. द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस. उसका जो कमरे का दरवाजा था बाहर का था, बिल्कुल अंधेरा था. द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस. और कमरे में भी क्या थी, अंधेरा ही था. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. तो ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर हो और मैं क्या था, पत्थर की तरह बन चुका था जिसमें कोई सांस नहीं आ रही थी. आई फेल्ट इन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. गॉड वॉज देयर. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. तो अब उसको देखो सबसे ज़्यादा देखो, पहले वो इतना आपको प्राउड फील करता था अपनी हैंडसम पर, मतलब कि मैं इतना हैंडसम हूँ ये वो. अब सब उसको लगा कि सब बेकार है, क्या है, सब गॉड का नाम याद आया. आई फेल्ट इन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड. क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड कौन है, गॉड. एंड दिस यूनिवर्स, इसका यूनिवर्स का जो बनाने वाला है गॉड वॉज देयर. ये भगवान ही बचा सकता है. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. तो वो डर के मारे एकदम जोर से नहीं बोलते ओ मतलब भगवान मेरी हेल्प करो. वो अपने अंदर ही हार्ट में ही इमेजिनेशन में बोलते हैं भगवान मेरी हेल्प करो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं बोलूँगा तो ये सांप मुझे काट जाएगा. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. अब जब उसको सांप ने जकड़ रखा है तो उसको तो दर्द होना ही था लेफ्ट आर्म में. इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड. लीडन रॉड मतलब लेड की जो तार होती है, तो वो जो है उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको बांध दिया हो. टू नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर. फिर उसको लगा नहीं नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल पिघलता हुआ जो लोहा होता है गर्म, वो जो है मेरे चारों तरफ मेरी बाजू में बंधा हुआ है. वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. तो उसको वो मतलब वो दबाए जा रहा है मेरी आर्म को. द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ. व्हाट कुड आई डू. अब उसकी ऐसा लगा पूरी बाजू में से जान ही निकल गई हो. एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक एट मी. और सांप जो है मुझे हल्का सा मैं हिलूंगा तो सांप मुझे काट जाएगा. डेथ लग्ड 4 inches अवे. डेथ लग्ड का मतलब कोई चीज़ लग्ड वो होती है कि कोई तुम्हारी चीज़ जो है थोड़ी सी दूरी पर ही है और वो एकदम जो है सीक्रेट कोई चीज़ है और तुम्हें क्या करेगी, नेगेटिव फीलिंग की, मतलब कोई तुम्हें क्या मार देगा. जैसे यहाँ पे डेथ है तो नेगेटिव फीलिंग है कि वो मतलब मार देगी उसको, तो वो थोड़ी दूरी पर ही है. तो यहाँ पर जो डेथ लग्ड है ना, कोई चीज़ ऐसे छुपी हुई होती है और वो नेगेटिव जो है तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है लर्क्ड. So death loved 4 inches away. Suppose it were no medicines in the room, I was but a poor, foolish and the stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. तो अब उसको एहसास होता है कि अगर ये मुझे काट गया, अगर मैंने कुछ करा तो ये काट जाएगा. और उसके बाद तो मैं क्या हूँ, मैं तो पुअर तो हुई, मैं गरीब तो हुई क्योंकि मेगर इनकम थी. और साथ में उसके पास क्या था, वो जो है डॉक्टर था, मगर बेवकूफ़ के पास अपने आप ही इलाज करने के लिए अपने आप ही कोई मेडिसिन नहीं थी. उसके पास कोई मेडिसिन नहीं थी जिससे कि वो अपने स्नेक बाइट का इलाज कर सके अगर उसको सांप काट जाता है तो.
आई फॉरगॉट माई डेंजर। अब उसका खतरा ऐसा ज़्यादा दूर हो गया कि अगर ऐसा होगा तो, और क्या होता है, स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और अपने आप ही जो है थोड़ा सा मुस्कुराता है अपने आप में ही। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, तो इसको लगा कि गॉड ने भी मेरी बात सुन ली। तो क्या बात को अप्रिशिएट किया? अप्रिशिएट का मतलब कि समझ लेना किसी की प्रॉब्लम को। तो क्या समझ लिया? गॉड ने भी समझ लिया कि इसके पास तो, अगर ये तो मतलब क्या है, स्टूपिड है, इसके पास तो दवाई भी नहीं है अपना इलाज करने के लिए। तो उसको लगा जैसे भगवान मेरी प्रॉब्लम को समझ गए। तो ये बात गॉड मतलब अप्रिशिएट करते हैं। द स्नेक टर्न इट्स हेड, अब सांप ने अपना सिर हिलाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, तो जैसे सांप को अपने आप को शीशे में देखता है, आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक that had ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and a mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? तो उसको लगा सांप देखता है, तो जैसे वो अपने आप को बार बार अपने आप को शीशे में जो है डॉक्टर निहार रहा था कि मैं इतना अच्छा लगता हूँ मैं ये, तो उसको लगा शायद ये भी सांप भी जो है अपने आप को ऐसे ही देख रहा है, अपने आप को अपनी ब्यूटी को निहार रहा है, और सोच रहा है कि मैं आई शेडो लगाऊँ या मस्करा लगाऊँ या वर्मिलॉन। वर्मिलॉन मतलब क्या, जैसे वो पॉइजन वाला स्पॉट होता है, क्या वो लगाऊँ फोरहेड पर? आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन सेक्स वॉज दिस स्नेक। तो उसको अब देखो यहाँ भी ह्यूमर है, तो कि वो ये भी सोच रहा है कि उसका सेक्स क्या हो सकता है, तो कहता है मुझे नहीं पता उसका सेक्स क्या हो सकता है, तो ये भी ह्यूमर वाली बात है। आई विल, और ये बात सोचना कि जो स्नेक जो है क्या कर रहा है, अपने आप को निहार रहा है। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवॉन्ड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप। तो अब वो धीरे धीरे फिसलता हुआ कहाँ चला गया, उसकी गोदी में आ जाता है सांप, शीशे में देखता देखता। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, परहैप्स इट वांटेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन टू एट क्लोजर क्वार्टर्स। मतलब वो शीशे के पास जाके अपनी शक्ल सांप देखना चाहता था, इसे गोदी में से उतर के वो टेबल पर जाता हुआ शीशे के आगे बैठ गया। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं पत्थर का जो नहीं रहा, मियर इमेज का ना बिल्कुल वो इमेज जो मैं किसका बन गया था, वो पत्थर का, तो अब वो पत्थर का नहीं रहा। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अब वो किसका, असली में इंसान बन गया। अब क्या हुआ, क्या स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, मगर अपने से सांस रोक रखा था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वेरांडा, फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। अब मैं जितनी क्षमता से भाग सकता था उतनी क्षमता से मैं भागा। Few, each of us heaved with a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" अब देखो ये डिस्कशन चल रहा है ना, तो डिस्कशन में तो वो अपना इंसिडेंट बता रहा था। अब ये बात कि मैं उसके बाद भागा और ये सब हुआ, तो अब जब वो बातें करें तो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी सच्ची मुच्ची में शादी जो है किसी मोटी औरत से हुई है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तो कहते हैं मेरी वाइफ तो बहुत ही पतली है, और इतनी ज़्यादा पतली है कि मतलब जैसे रीडी पर्सन को कहते हैं कि बहुत पतला इंसान, वो तो बहुत पतली है, विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। और स्प्रिंटर का मतलब उसको क्या गिफ्ट है? स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का मतलब एक एथलीट जो बहुत तेज़ भागता है, जो बहुत तेज़ भागता है, छोटा सा मतलब जल्दी से डिस्टेंस कवर अप कर लेता है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? तो कहता है कि जब तुम भागे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, I ran and ran till I reached a friend's house, or immediately I smeared all over the oil myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my things I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. अब वो देखो इतना डर चुका है डॉक्टर कि रात को भागने के बाद वो वहाँ पर जाके तेल लगा के नहाता है, और फिर जो है वो अगले दिन सुबह उठ के अपना खाली करने के लिए, कमरा खाली करने के लिए अपना सामान उठाने जाता है। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, क्या होता है रात को चोरी हो जाती है, सारा कुछ चोर ले जाते हैं। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट का मतलब पूरा कमरा सफो चट हो गया, सारा कुछ कौन उठा के ले गया? चोर उठा के ले गया। बट नॉट रियली, द thief had left behind one thing as a final insult. What was that? I asked. मगर what was a final insult? मतलब एक बेइज्जती कर गया वो, उसकी क्या छोड़ गया? वो जो गंदी बुनैन थी उसकी, वो वहीं पर छोड़ गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द फाइनल इंसल्ट, व्हाट वाज दैट? तो क्या था वो? क्या बताता है कि द डॉक्टर सेड माय वेयर्स द डर्टी वन, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। वो कहता है वो चोर बड़ा साफ था, उसने जो है वो गंदी बुनैन नहीं उठाई। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। तो कहता है वो भी उठा के ले जाता, उसको साबुन से धो के यूज़ कर लेता। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? तो वो पूछते हैं, डॉक्टर से पूछा कि तुमने अगले दिन सांप को देखा क्या? द डॉक्टर लाफ्ड। अब डॉक्टर इतना हंसता है और कहता है, आई नेवर सीन इट सिंस इट वाज अ स्नेक विच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। तो कहते हैं नहीं, मैंने सांप को नहीं देखा, जैसे मैं अपनी ब्यूटी को निहारता रह गया, अब मेरे को मतलब मैं उसी में डूब गया, शीशे में देखता रहता, इसी तरह से सांप भी जो है अपनी ब्यूटी से अपने आप को ही क्या हुआ, निहारता रहा, और वो उसी के साथ चला गया। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द BBC।
हाँ, द स्नेक एंड द चार्मर। अब देखो इसके स्टार्ट करा देती हूँ मैं आपको। विच आर द फॉलोइंग मेक द नरेटर मोर एलिजिबल बैचलर। तो देखो बैचलर का तो मतलब ऑलरेडी होता है कि जो अनमैरिड है वो बैचलर है। तो उसमें देखो वो क्या था, एक तो डॉक्टर था, वो सोचता था कि मैं तो डॉक्टर हूँ। दूसरे नंबर पे ही बिलीव्ड इन बीइंग हैंडसम, और मैं हैंडसम हूँ, मतलब कि बैचलर एलिजिबल वो होता है जो कमाता हो। एक तो जिसके पास पैसा हो वो एलिजिबल है, जिसके पास पैसा है कमाता है। तो डॉक्टर था तो कमाता था। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो हैंडसम होना चाहिए एलिजिबल बैचलर के लिए, तो वो हैंडसम भी था। इसे ऑप्शन 2 एंड 3। नेम वन करेक्टर ट्रेट ऑफ द नरेटर दैट इज परमानेंटली एविडेंट इन द एक्सट्रैक्ट। तो ही इज़ विटी। विटी वो मतलब कि वो अपनी बात को पूरी तरह से विट्स के साथ, रीज़न के साथ बताता रहता है। विच आर द फॉलोइंग ट्रू is true of the narrator in the context of the above extract. The narrator wanted people to take note of him for his looks and his occupation. तो वो चाहता था ना कि लोग मेरे लुक्स को देखें, मेरे ऑक्यूपेशन को देखें, और अपने आप को इस बात का उसको घमंड भी था कि मैं हैंडसम लगता हूँ, मुझे देखें। द एक्सट्रैक्ट शोज दैट द नरेटर जो है वो सब कुछ फील करता था, ऑल एक्सेप्ट 3 का ना हेड्स इज लुक्स इन द मिरर। तो अपनी लुक्स को हेड थोड़ी करता था, वो तो पसंद करता था अपने आप को फील करता था मैं बहुत हैंडसम हूँ। And if you have any problem in this lesson, any problem in English, then you can please ask me in the comment box. And don't forget to like, share and subscribe to my channel if you are new to my channel. आगे अगला क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड द नरेटर मेक एंड वाई? द नरेटर मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। देखो आगे ना, मेड इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था? टू शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। नेक्स्ट देखो, द नरेटर स्टेटमेंट डेथ लव्ड 4 इंचेस अवे। इसका मतलब होता है कि दूर, बस डेथ बिल्कुल उसके पास ही थी। द वेनमस स्नेक कुड बाइट एंड किल द नरेटर एनी मोमेंट। वेनमस मतलब पॉइजनस स्नेक। नेक्स्ट देखो अगला है, व्हाट इज द सिचुएशन मेक द नरेटर रियलाइज। तो उस सिचुएशन ने क्या रियलाइज करा उसने? दैट ही वॉज नॉट वेल इक्विप्ड टू ट्रीट हिमसेल्फ इन द इवेंट ऑफ अ स्नेक बाइट। द डॉक्टर rolled himself the doctor called himself stupid and foolish because he himself was a doctor but had no medicine for the snake bite to save himself. According to the narrator, what did God appreciate? God appreciated for he was really foolish and had no medicine of snake bite for himself, being a doctor. Next, list qualities of the narrator's character as evident in the extract. So he can assess himself critically and humorously and honestly अबाउट हिज फुलिशनेस। वो अपने आप को भी क्या कर सकता है? एसेस कर सकता था कि मैं यहाँ पे फुलिश हूँ, यहाँ पर मैं क्या हूँ, अपनी बातों को, मतलब उसे ये सब पता था कि मैं कैसा हूँ, बेवकूफ़ भी हूँ, मतलब इन सब बातों को वो अपने आप एसेस कर लेता था और मान लेता था कि ऑनेस्टली, ईमानदारी से, कि मैं में ये प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब मेरी ये कमियाँ हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ओपिनियन दैट करेक्टली कैप्चर्स द इमेज ऑफ द वर्ड पुअर फ्रॉम ब्लाइंड। पुअर मतलब उसकी जब मेगर इनकम थी तो उसका मतलब वो गरीब था, तो शी गिव्स अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर। तो इस वे में आया पुअर, गरीब। नेक्स्ट देखो, इसके बाद तो ये है, सॉरी, द इंटरजेक्शन फ्यू का मतलब क्या है? रिलीफ के लिए होता है ना, मतलब ओह फ्यू ऐसे करके हम बोलते हैं, तो रिलीफ मिला कि उसको मतलब सांप ने नहीं काटा। उसके बाद है टू गिव एन आइडिया ऑफ हाउ थिन हिज वाइफ इज। तो वो किसके साथ कंपेयर करता है? टू द रीड पर्सन। रीड पर्सन कौन सा होता है? जो बहुत पतला पर्सन होता है। द एक्सप्रेशन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। स्प्रिंटर कौन होता है? बहुत तेज़ी से जो भागता है, तो कुड रन वेरी फास्ट। Why did the doctor go to his room in the morning? The doctor went back to his room in the morning to take his things from there or vacate the room. ये भी लिख सकते हो। और to vacate the room, vacate का मतलब खाली कर देना कमरा, ये भी लिख सकते हो। और to vacate, vacate का मतलब होता है खाली कर देना, और to vacate the room, कमरा का खाली कर देना। नेक्स्ट है, उसके बाद है, व्हाट डज द नरेटर मीन व्हेन ही सेज द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट? इट मेंट दैट द थिंग्स हैड बीन स्टोलन बाय द thief. What was the doctor's final insert? The final insert was that the thief had not taken his dirty waste. I am not इसमें जो है, जब वो भागता है तो ये दे रखा है, तो कैसे फील करा उसमें? पैनिक। तो इससे पैनिक क्या होता है ना, हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं किसी चीज़ से और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको ये नहीं फील हुआ कि मैं तो भागे जा रहा हूँ। तो सांप नहीं ना, उसके मतलब पीछे वाला सांप तो वहीं था, तो वो इतनी फास्ट भागता है कि उसका दिमाग भी मतलब काम नहीं कर रहा था उस टाइम। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.